हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। आज हम सीखेंगे नाड़ी वाला लहंगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन करनी है। लाइन के बाद हम ऊपर 0 सेंटर का पॉइंट देंगे। बाद में वहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच नेफे के लिए माप। आप इलास्टिक लगा लो चाहे नाड़ी, इसके लिए हमें 2.5 इंच का नेफा छोड़ना है। एक्स्ट्रा माप 2.5 इंच छोड़ना है ऊपर। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद हमें लेना है जितनी हमारी लेंथ है वही लेना है। हमारी लेंथ है 20.5, तो हम 20.5 पर पॉइंट करेंगे और उसके नीचे लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी मोड़ने के लिए। अब हम इसी लाइन पर लेंगे सीट का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच। हमारा सीट का तीसरा हिस्सा है 7.25, सीट 22 है और उसमें 1 इंच प्लस करके हम लेंगे 8.25। अब हमें ये साइड लेना है सीट का तीसरा हिस्सा, हमें लंबचौरस बनाना है। ये माप भी सेम वैसे ही है जैसे चड्डी का था, लेकिन लेंथ बढ़ गई है और थोड़ा माप और चेंज हुआ है। यहाँ भी 7.25 लेना है हमें सीट का तीसरा हिस्सा। हम इसका डायरेक्शन चेंज करके इस तरह भी ले सकते हैं, 7.25 पे रख के 0 पॉइंट पे भी पॉइंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी लिया 7.25। अब हम सारे पॉइंट को मिला देंगे। ये हो गया लंबचौरस। अब हम नीचे माप लेंगे। यहाँ लेना है हमें बॉटम का दूसरा हिस्सा प्लस 1 इंच। हमारी बॉटम है 9.5, उसका दूसरा हिस्सा 4.75, 4 इंच और 3 पॉइंट यानी कि 4.25 और उसमें 1 बढ़ाएंगे और फिर ये माप किया। अब इसे जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ ऊपर माप लेनी है, सीट का 12वां हिस्सा लेना है। सीट का 12वां हिस्सा हमारा है 2.25 इंच, 1.75। अब हम इस पॉइंट को लाइन से जोड़ देंगे और क्रॉस लाइन से भी जोड़ देंगे नीचे वाले पॉइंट से। अब हम बाहर लेंगे 1 इंच। बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी कोई है तो हम 2.5 इंच तक, 2.25 इंच तक ले सकते हैं बाहर वाला हिस्सा। और अब यहाँ हम पीछे का शेप दे देंगे, आगे का शेप सॉरी। सीधी लाइन से पॉइंट को जोड़ेंगे और शेप देंगे आगे का। ये आगे का हिस्सा तैयार हो गया हमारा। अब पीछे के हिस्से के लिए हमने वहाँ 1 इंच लिया है और ये ऊपर क्रॉस लाइन जुड़ेंगे आगे के हिस्से से मिला के। हमें ऊपर 1 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ से यहाँ हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है पीछे वाला हिस्सा और
यहाँ पे लेना है 2.5 इंच, जो हमने 2.5 इंच नेफे के लिए लिया वो भी माप वहाँ पर आएगा। अब हम इसे डॉट्स वाली लाइन से जोड़ देंगे ताकि हमें पता चले कि ये पीछे का हिस्सा है। अब हम नीचे लेंगे 0.25 इंच, 75 इंच, माप सही लेके अगर आप डायग्राम के में देखकर डायग्राम जैसे बनाया वैसे ही आप अपने पेपर पे कटिंग करोगे तो अच्छा ही बनेगा। आप सीखने वाले हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस तरह देख देख के और माप मेज़र टेप का माप आपको पता है तो आप ऐसे माप ले सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे पीछे का शेप देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा पायजामा कंप्लीट। अब हम हर जगह एरो देंगे, एरा लगा के फिर आपको कहाँ से कितना माप लिया है वो लिख के फिर से समझाएंगे। इसका हमें कोई माप नहीं लेना है, ऐसे ही ये माप लाइन खींचनी है हमें। इससे हमें पता चलता है हमने कहाँ से कहाँ कितना माप लिया है। इसमें जिस तरह से हम लिख रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं आप वैसे ही अपने पेपर पे कटिंग कीजिए और बाद में कपड़ा कटिंग कीजिए। अगर आपको सिलाई आती है तो सिल लीजिए, नहीं आता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और डायग्राम में भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। यहाँ हमें 2.5 इंच माप लेना है, जो हमें इलास्टिक लगानी है या नाड़ी डालनी है कुछ भी। अभी हम लेंगे यहाँ से जितनी लंबाई है वही लेना है हमें, लंबाई में कुछ भी बढ़ाना नहीं है। 1 इंच बढ़ा है उसके लिए हम नीचे लिखेंगे, यहाँ तो 2.5 छोड़ के जितनी लंबाई है वही लेनी है हमें। अब यहाँ से यहाँ लेना है हमें सीट का तीसरा हिस्सा, सीट का 1/3 प्लस 1 इंच, यानी कि तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच। यहाँ लेंगे हम सीट का तीसरा हिस्सा, ना उसमें कुछ बढ़ाना है ना ही कम करना है, सिर्फ सीट का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ लेंगे हम सीट का 12वां हिस्सा, जो भी आपका माप है उसको बटे 12 कीजिए और यहाँ माप लीजिए। यहाँ लेना है 1 इंच, बड़ों के लिए तो 1.5 इंच ले सकते हो आप, 1.25 भी ले सकते हो। यहाँ पर लेना है सीट का तीसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी वही माप है, वो आगे का हिस्सा। अब यहाँ 1 इंच ऊपर लिया हमने और वहाँ से हमने 2.5 इंच, जो डॉट वाली लाइन है वहाँ तक 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2.5 इंच। 1 इंच यहाँ नीचे बॉटम का 1/2 प्लस 1 इंच, यानी कि बॉटम का दूसरा हिस्सा 2 भाग कर दो और 1 इंच बढ़ा के यहाँ माप लेनी है हमें। बॉटम यानी कि मोरी, यहाँ पर लेना है हमें 75 इंच, यानी कि 0.25 इंच माप लेना है हमें। दोस्तों अगर आपको स्केल माप समझ में नहीं आ रहा है तो हमने पहले वीडियो में ही पूरा स्केल माप समझाया हुआ है, आप हमारे उसमें जाके डायग्राम निकाल के आप सीख सकते हो स्केल माप कैसे यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम, इस तरह का आपका